प्रेज द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। तो गाइस, क्या एवोल्यूशन रियल है या फेक? तो ये भी एक कॉमन कन्फ्यूजन है, क्योंकि बिलीवर्स क्रिएशन पे बिलीव करते हैं कि गॉड ने ये सब कुछ क्रिएट किया और गॉड ही क्रिएटर है, और नॉन बिलीवर एथियस्ट एवोल्यूशन पे बिलीव करते हैं कि ये सभी चीज़ें खुद ही बनी हैं, खुद ही इवॉल्व हुई हैं, गॉड एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो मैं आपके आगे कुछ पॉइंट्स रखता हूँ, उस पॉइंट के बिहाव पे आपने डिसाइड करना है कि एवोल्यूशन रियल है या फेक। तो सबसे जो पहला पॉइंट जो कि एवोल्यूशन की थ्योरी को सदियों से डिबंक करता आ रहा है वो है लाइफ कम्स फ्रॉम नॉन लाइफ। और अगर पीछे यूनिवर्स की बात करें तो यूनिवर्स का स्टार्ट भी नथिंग से हुआ है, और जो एनर्जी जिससे बिग बैंग हुआ वो भी नथिंग से आई। और दूसरा पॉइंट कि लाइफ सिर्फ अर्थ पे क्यों एग्जिस्ट करती है, बाकी प्लैनेट्स पे क्यों नहीं एग्जिस्ट करती? अगर तो लाइफ नॉन लाइफ से आती है तो हर दूसरे प्लैनेट पे लाइफ एग्जिस्ट करती होती। यूनिवर्स में जो बिलियंस एंड बिलियन गैलेक्सीज हैं और उनमें बिलियंस एंड बिलियंस प्लैनेट्स हैं, उनमें लाइफ क्यों नहीं एग्जिस्ट करती? तीसरा जो पॉइंट है कि प्लांट्स ने अपने आप को इवॉल्व क्यों नहीं किया? वही सेम बैक्टीरिया, वही सेम सेल्स प्लांट्स में भी मौजूद है। एनिमल्स ने अपने आप को इवॉल्व कर लिया है, प्लांट्स वैसे के वैसे ही हैं। और चौथा पॉइंट, जिन फॉसिल्स के बिहाफ पे ये एवोल्यूशन को डिफेंड करते रहते हैं, क्या वो फॉसिल उसी हालत में मिले और कंप्लीट मिले? क्योंकि ज़्यादातर स्ट्रक्चर तो पिलियंटोलॉजिस्ट ने खुद ही इमेजिन करके बनाए हैं। और पांचवा पॉइंट कि मोरल लॉज इंसान के जेन में कहाँ से आए? यहाँ तक कि एनिमल्स को भी पता है कि उन्होंने अपनी कैटेगरी के एनिमल से इंटीमेट होकर रिप्रोडक्शन करनी है। अब आपने खुद ही डिसाइड करना है कि एवोल्यूशन रियल है या फेक, क्योंकि साइंस को भी अभी तक कंफर्म नहीं है कि एवोल्यूशन रियल है या फेक।